नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2022 में यह एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार की है। इस तिथि के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ ही तुलसी की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन से शादी विवाह के कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसीलिए आप नियम से प्रति वर्ष निंदा लिया करे, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा के से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने सत्य की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उससे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। अब तुलसी विवाह की सुंदर कथा सुने। शिव महापुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक पराक्रमी असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर अजय होने के वरदान प्राप्त कर लिया। उसका विवाह धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से हुआ। तुलसी महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ का पराक्रम और भी बढ़ गया। वरदान पाकर शंखचूड़ ने देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर सभी भगवान विष्णु के पास गए
उन्होंने बताया कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। सभी देवता शिव जी के पास गए और अपनी व्यवस्था सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ को कहलवाया कि वह देवताओं को उनका राज लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने इनकार कर दिया। क्रोधित होकर शिव जी सेना सहित शंखचूड़ से युद्ध करने निकल पड़े। शंखचूड़ भी रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवता व दानों में युद्ध होने लगा। जैसे ही शिव जी ने शंखचूड़ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही शिव जी ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को ये बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पसाड़ यानी पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम धरती पर गंडकी नदी और तुलसी का वृक्ष बनकर सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पसाड़ शालिग्राम बनकर रहूंगा। धर्मानुजन तुलसी के पौधे व शालिग्राम शिला का विवाह कर पुण्य अर्जन करेंगे। परंपरा अनुसार देव परोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से मनुष्य को अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग देवउठनी एकादशी तथा तुलसी विवाह की कथा पर तथा तुलसी विवाह पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।